अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब तलाश करना चाहते हैं बैरून मुल्क में, आप अपने वालिदैन का पैसा बचाना चाहते हैं, एजेंटों के फ्रॉड से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कम से कम खर्चा हो और आप अच्छी से अच्छी जॉब के लिए बैरून मुल्क जा सकें, तो मेरा यूट्यूब चैनल देखें। मैं आपको अपने तजर्बे की बिना पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप ये सारा कुछ हासिल कर सकते हैं बग़ैर नुकसान किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बैरून मुल्क कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पसंद की जॉब हासिल कर सकते हैं, ऐसी जॉब या ऐसे ट्रेड में जॉब जो काम आपको आता हो। ठीक है, तो उसका मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था कि आप अखबार पढ़ें, अखबार अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद आप ऑनलाइन अखबार सर्च करें, मोबाइल से कैसे सर्च करना है और कंप्यूटर से कैसे सर्च करना है, ये सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू। इसके साथ साथ यकीनन कुछ लोगों को एतराज़ हुआ होगा कि ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं या जो लोगों से पासपोर्ट ले लेते हैं, लोगों से पैसे एडवांस पकड़ लेते हैं वीज़े के चक्कर में और सालों साल बंदों को चक्कर देते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी परेशान होता हूं कि इस दौर में भी लोग एजेंटों के हाथ लग जाते हैं और ख्वाबों वाली जॉब तलाश करते हैं। एजेंट एक ख्वाब दिखाते हैं और उस साथ पैसा लेते हैं, साथ पासपोर्ट लेते हैं और बंदे इंतज़ार करते हैं साल हर साल अपने पैसे का और वीज़े का। ठीक है, जबकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और आप घर बैठे 1 मिनट में अपने वीज़ा प्रोसेस चेक कर सकते हैं। अगर यूएई अप्लाई की है, सऊदी अप्लाई की है, एजेंट आपको कह रहा है कि वीज़ा जमा है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ कंप्यूटर पे 5 मिनट में आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपका वीज़े का स्टेटस क्या है। आजकल तो ऐसा है कि अगर आप एक कोरियर करवाते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद के लिए एक कोरियर करवाते हैं, जो आपको वो स्लिप देते हैं उस पर एक नंबर लगा होता है, वो आप चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे बैठकर। उनकी वेबसाइट पे आप वो कंसाइनमेंट नंबर दें और वो पूरी डिटेल आपको दे देगा कि आपका पैकेट इस वक्त किस स्टेज पे है, वो हेड ऑफिस में है या सब ऑफिस में है या यहाँ से डिपार्चर कर गया है, वहाँ ट्रैवल कर गया है या एरिया ऑफिस पहुँच गया है या कोरियर के पास है, कितनी देर में आपको मिल जाएगा। ये हर चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है कि आप वीज़ा अप्लाई करें और उसका जो है ना आपको स्टेटस मालूम ना हो। जिस भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ उनकी वेबसाइट, जो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उस पर सारी डिटेल अवेलेबल होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको जॉब सर्च करना बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो जो जॉब आपने सर्च की या जो आपने इश्तिहार पढ़ा वो ओरिजिनल था या फेक था। ठीक है, इसके लिए मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बताऊंगा आप वो इश्तिहार वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जॉब तलाश करते हैं, आपको कहीं पे इश्तिहार नज़र आता है, किसी भी अखबार से इश्तिहार पढ़ते हैं जब आप, तो उसके नीचे देखें एक छोटा सा नंबर लगा होता है, PTN नंबर यानी परमिशन नंबर, और वो परमिशन नंबर की डेट, जो जिस डेट को वो परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिली है या जो रजिस्ट्रेशन हुई है, उस रजिस्ट्रेशन का नंबर वो इश्तिहार के नीचे लगा होता है। ठीक है, वो नंबर सिर्फ आप वहाँ से लिख लें और कैसे आपने उसको चेक करना है इश्तिहार को, उसका सारा तरीका समझाता हूँ। अब चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इश्तिहार आपने सर्च करना है, कैसे आपने अपने लिए जॉब तलाश करनी है। अगर कहीं आपको जॉब मिल जाती है, किसी इश्तिहार में जॉब मिल जाती है आपकी पसंद की, तो उस इश्तिहार को आपने कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे ये वेरीफाई करना है कि उसमें जितनी भी डिटेल मेंशन है क्या वो वाकई ओरिजिनल है या फेक है। अब आ गए जी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने गूगल ओपन कर लिया
गूगल ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक इश्तिहार सर्च करना है और फिर इश्तिहार में जॉब्स को वेरीफाई करना है, क्या जो उस इश्तिहार में जो जॉब्स मेंशन हैं क्या वो वेरीफाइड हैं या कि फ़ेक हैं, वो ऐड ओरिजिनल है या कि फ़ेक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जॉब्स के ऐड जो कॉमनली पाकिस्तान में जो ऐड आते हैं वो रोज़नामा एक्सप्रेस है, रोज़नामा ख़बरें हैं, रोज़नामा जंग है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी रोज़नामा एक्सप्रेस से ऐड चेक करना सिखाया था, तो वही हम यहाँ पे दोबारा ओपन कर लेते हैं express.com.pk। तो यहाँ से ये अखबार ओपन हो गए। हम लाहौर का अखबार ओपन कर लेंगे। मेन पेज ओपन हो गया और हम जाएंगे तीसरे पेज के ऊपर। जितने भी इश्तिहार आते हैं ज़्यादा तीसरे पेज पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड लगे हुए हैं बरूने ममालिक में जॉब्स के लिए। तो यहाँ हम एक को देख लेते हैं, उस पे हम फिर उसको मैं बता दूंगा कि ये इसको फाइनल वेरीफाई करने का तरीका क्या है। ये हमने एक इश्तिहार ओपन कर लिया है, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब। इसमें बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, टाइल मैसन चाहिए, पेंटर चाहिए, हैवी ड्राइवर चाहिए, स्कैफोल्डर चाहिए, ठीक है। साथ साथ तादाद भी लिखी हुई है। बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन 44, प्लम्बर 60, टाइल मैसन 5 और पेंटर 21, हैवी ड्राइवर 30, स्कैफोल्डर 40। ड्यूटी टाइमिंग लिखी हुई है 8 घंटे प्लस ओवर टाइम है, ठीक है। रहायश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजीमा कंपनी है। दीगर मराआत वहाँ के मकामी लेबर लॉ के मुताबिक होंगी। ये चीज़ें अब हमने वेरीफाई करना है कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं या फेक ऐड लगा हुआ है, ठीक है। इसका मैं अब आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। इसको हम एक नई विंडो में ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इश्तिहार था, ये इसको मैंने नई विंडो में ओपन कर लिया है। इसका हमने जस्ट क्या करना है कि यहाँ एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे एजेंसी का लाइसेंस नंबर लिखा होगा, उसके नीचे छोटा सा लिखा होगा पीटीएन नंबर यानी कि परमिशन नंबर, जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से ये परमिशन ली है, ठीक है। उस परमिशन का यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ की वो नंबर यहाँ लगा हुआ है। ये नंबर है इनका 17810999 और जिस डेट को परमिशन ली गई है वो डेट है 2 अगस्त 2023। इस नंबर को आपने ज़हन में रखना है। जब भी कोई भी इश्तिहार पढ़ते हैं तो इस नंबर को आपने ज़हन में रखें, इससे ही सारा डाटा बाहर आता है, ठीक है। इसी नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये नंबर मैंने अपने पास लिख लिया, आप भी अपने पास लिख लें। इसको फिर क्लोज़ करते हैं, जाते हैं नई वेबसाइट पे, वहाँ जाके इसको वेरीफाई करते हैं गूगल पे। तो यहाँ पे हम एक साइट ओपन करते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट उनकी वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ आप पहला लिंक ओपन करें, ये उसका मेन पेज ओपन हो गया, ठीक है। फ्रंट पेज ओपन हो गया। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ फॉरेन जॉब एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आ गया। यहाँ हमारे पास हमने उस इश्तिहार के नीचे जो परमिशन नंबर लिखा हुआ था वो हमने अपने पास लिख लिया था 17810999। इसको सर्च कर लें। ये जी उनकी वो पूरी तादाद आ गई जो ऐड में जितनी वैकेंसियाँ ऐड में मेंशन थी, ये आपको टॉप पे मेंशन आज नज़र आ जाएंगी।
200 फॉरेन जॉब्स अवेलेबल आउट ऑफ 200, यानी 200 की उनकी परमिशन थी, 200 ही अभी तक बैलेंस है। इसमें वो अब ऐड उन्होंने दिया है और ऐड के बाद वो सिलेक्शन करेंगे, जितने भी लोग उनके पास आएंगे उनके सिलेक्शन करेंगे, जितने जितने लोग बाहर जाते जाएंगे यहाँ से कम होते जाएंगे। आप नीचे आ जाएं, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन 44 थे, प्लम्बर 60 थे, टाइल मैसन 5 थे, पेंटर 21 थे, हैवी ड्राइवर 30 थे, स्कैफोल्डर 40 थे। ये सेम वही जो जितनी वहाँ तादाद थी उतनी यहाँ तादाद है, जो सैलरी वहाँ मेंशन थी वही यहाँ मेंशन है, ठीक है। ये ड्यूटी प्लेस ऑफ ड्यूटी सऊदी अरेबिया है। ग्रांट डेट जिस तारीख को उनको ये परमिशन मिली है 2 अगस्त 2023 और ये परमिशन नंबर है, ये आगे उनका लाइसेंस नंबर है 3267 पेशावर बीकन ब्राइट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ आप अगर मज़ीद भी डिटेल चेक करना चाह रहे हैं, सपोज़ इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन की ये परमिशन नंबर को मज़ीद ओपन करेंगे तो आगे इसकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी। इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल 44 जॉब्स डिस्क्रिप्शन में जो ही बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन जो बेनिफिट आपको वहाँ मिलेंगे वो है अकोमोडेशन आपको मिलेगी, जी मिलेगी बिल्कुल, फूड मिलेगा, जी फूड फ्री है, उसके बाद फ्री टिकट, जी फ्री टिकट भी मिलेगा, फ्री मेडिकल, जी कंपनी फ्री मेडिकल भी देगी, हेल्थ इंश्योरेंस यस, और फ्री ट्रांसपोर्टेशन, जी यस ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंपनी देती है, लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि हम हर जगह जब काम से फ्री होंगे, जब भी हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी, जहाँ जाना चाहेंगे हमें ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है, सिर्फ कंपनी की रहायश से कंपनी की साइट पर जहाँ काम ड्यूटी है वहाँ तक, और वहाँ से जब ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी आपकी वापसी रहायश तक कंपनी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट आपको देगी। इससे आगे पीछे जाने के लिए आप खुद अरेंजमेंट करेंगे। इसके बाद ये चीज़ें पूरी फाइनल होगी कि ये ऐड बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं थी, सारा ओके था। आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें कहीं भी आप टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने साथ चीज़ें लेके जाएं। नंबर 1 तो बाहर जाने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पासपोर्ट। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो वैलिड हो वो साथ लेके जाएं। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं, फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज़ साथ लेके जाएं। आप अगर सपोज़ इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो डिप्लोमा साथ लेके जाएं, और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो अपने साथ लेके जाएं। तो ये चीज़ें आप साथ लेके जाएंगे तो आपको यानी सिलेक्शन के दौरान काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपने बाहर जाना तो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आगे नई वीडियो में।